नमस्ते। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की बर्बादी के बाद भारत के एक और पड़ोसी मालदीव में गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुल्ला मोइजू के देश पर बढ़ते कर्ज और वित्तीय अस्थिरता ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पहले ही जालीदार टोपी के छेद में रुमाल की तरह फंसी हुई थी। मुल्ला मोइजू के सत्ता में आने के बाद उसका और भट्टा बैठ गया है। मालदीव के इस फटेरू मुल्ला को चीन का पिछलग्गू माना जाता है और इस मुल्ला मोइजू ने कई अहम मसलों पर चीन का पक्ष लेकर भारत को अपना बकरी कुदान दिखाया है। पर अब उसी चीन की कुदृष्टि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रही है। मालदीव को लगातार कर्ज देकर चीन ने उसे भी श्रीलंका और पाकिस्तान की कतार में खड़ा कर दिया है। चीन पर अप्रत्याशित निर्भरता मालदीव को भारी पड़ रही है। इस साल की शुरुआत में आईएमएफ ने मालदीव को चेताया था कि वह चीन से बचकर रहे। उससे अधिक कर्ज लेना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन मुल्लाई देशों में अपना रुतबा बढ़ाने की तमन्ना के चलते मुल्ला जी नहीं माने और भारत को औकात दिखाने के चक्कर में मालदीव की औकात ही दांव पर लगा डाली। अब हाल ऐसा होने की ओर है कि यहाँ की मदरसा कौम भी पाकिस्तानी फंटरों की तरह कटोरा उठाने की हालत में आ गई है। महज 8 महीने से भी कम समय में मालदीव को मोइजू ने कहां पहुंचा दिया, पहले ये आंकड़े भी समझ लेते हैं। क्योंकि मोइजू के सत्ता में आने से पहले मालदीव की गाड़ी चल निकली थी, लेकिन भारत को नजरअंदाज करके चीन से गलबैया करना मोइजू सरकार को महंगा साबित हुआ है। पिछले वर्ष सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति मुल्ला मोइजू ने अपने समुद्री तटीय रिसोर्ट्स को पारंपरिक परोपकारी भारत से दूर करके बीजिंग की ओर उन्मुख कर दिया है। नए नवेले मुल्ला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पार्टी ने हजारों अपार्टमेंट बनाने, शहरी विकास के लिए अधिक भूमि आवंटित करने और हवाई अड्डों को उन्नत करने का वादा करके चुनाव जीता था। साथ ही देश की मदरसा कौम में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया था ताकि वह सीधे चीन से वित्तीय मदद हासिल कर सके। चालाक मुल्ला जानता था कि जो भी देश भारत के विरुद्ध खड़ा होता है वह चीन पाकिस्तान की आंखों का तारा हो जाता है। मोइजू को उम्मीद थी कि उसकी एंटी इंडिया पॉलिसी के चलते चीन उसे मदद देने में कोई संकोच नहीं करेगा। पर मोइजू को शायद यह नहीं पता था कि चीन किसी का सगा नहीं है। खासकर मुस्लिम देशों की बर्बादी के लिए तो वह छुपे एजेंडे पर काम कर रहा है। 800 किलोमीटर तक फैला 1192 छोटे प्रवाल द्वीपों वाला मालदीव एक छोटा सा देश है। यह देश पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी कई बार बाहर से मंगाना पड़ता है। इस देश में पर्यटन ही एकमात्र कमाई का जरिया है, जिससे आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मोइजू ने भारत विरोध में सारी हदें पार की तो भारी संख्या में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों ने चक्का जाम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय लोगों से भरा रहने वाला मालदीव खाली हो गया, जिसके बाद मालदीव में आफत ने दस्तक देनी शुरू कर दी। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार $395 मिलियन पर आ गया है, जो एक साल पहले $700 मिलियन के करीब था, जबकि उसे इसी साल के अंत तक $500 मिलियन का भुगतान करना है। मालदीव सरकार $3 अरब 50 करोड़ के भारी भारी कर्ज से भी जूझ रही है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन के बैंकों से लिया हुआ है। जिस चीन के भरोसे मोइजू के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान तक किया था, उसी चीन ने उसकी कर्ज के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया है। अब आर्थिक संकट में फंसकर मोइजू भारत की तरफ ही देख रहे हैं और पतलून में खुजा रहे हैं। चतुर और धूर्त मुल्ला ने भारत से बेल आउट के लिए अपील की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ही कहा है कि भारत के पड़ोसी एक पहेली की तरह हैं। वह भारत को तभी याद करते हैं जब उन्हें इसका राजनीतिक फायदा हो। यकीनन उनका कथन मुल्ला मोइजू पर 100% सटीक बैठता है। भारत के पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव चीन के तलवे चाटने के लिए जाने गए हैं, लेकिन जब इनकी फटने लगी तो इन्होंने भारत का गुणगान शुरू कर दिया। मुल्ला मोइजू भी इस वक्त वही धूर्त मुल्ला पॉलिसी अपना रहे हैं। हैरानी की बात है कि माले के अनुरोध पर भारत ने कर्ज अदायगी के लिए मालदीव को राहत प्रदान कर दी है। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया कि गांधी के देशी नेताओं के सिर से वसुधैव कुटुंबकम का टोकरा अभी उतरा नहीं है। मालदीव की अर्थव्यवस्था हिचकोले अवश्य खाती रही, लेकिन वह आज तक दिवालिया नहीं हुआ है। पर इस बार उसका संकट भूतपूर्व है।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को पिछली CCC+ से घटाकर CC+ कर दिया है। इसका मतलब यही है कि मालदीव के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। अब सवाल यही है कि क्या चीन उसे बचा पाएगा, या मालदीव का हश्र भी श्रीलंका जैसा होने वाला है और यहां भी भारत को गांधी की लाठी के सारे मोर्चा लेना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।